सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड फाइन होंगे, सेफली घर पे होंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पर क्लियर दिख रहा है, वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज, अ बिग अपडेट टू ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। यस, जो कि ये है, यहाँ पर देखिए आज की हमारी कोई लेक्चर नहीं, ना ही कोई हमारा कोई चैप्टर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट यस उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं, देख लीजिए क्या लिखा है। रिवाइज्ड सिलेबस, एक ऑफिशियली सिलेबस जो है वो आपका अपडेट हो चुका है सीबीएसई द्वारा। देखिए क्या हो रहा है, क्लास 10 की जो मैथ्स की सीबीएसई जो बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड आपके जो एग्जाम्स कन्वर्ट करवाएगी आपके क्लास 10 के, अब उसने क्या कर दिया है, बोर्ड ने कर दिया है कि आपके जो सिलेबस हैं, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, उसको फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो एकेडमिक ईयर आपके जो पेपर्स होते हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आज हम इस क्लास में देखेंगे फर्स्ट टर्म में हमारा क्या क्या आएगा, व्हाट आर द चैप्टर्स इन फर्स्ट टर्म एंड व्हाट आर द चैप्टर इन सेकंड टर्म। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी हम आज सिर्फ इस क्लास में फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स देखेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज, इट्स अ वेरी बिग न्यूज। सो प्लीज आप इसको देखिए, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको आप पता चल जाएगा। बाकी मेरी क्लासेस जो है आपकी वो कंटिन्यू चल रही है, आप वहां से देख सकते हैं। हमने रियल नंबर सिस्टम छोड़ के हमने सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स और ट्रिग्नोमेट्रीज, ये सब चल रही हैं। और फर्स्ट टर्म में जो जो बच जाएगा वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्लास हमारी कभी खत्म नहीं होगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। यस, आई हैव रिटन इन अ पेज। तो मैंने पेज पे लिखा है कि आपका इस बार जो है क्या क्या पैटर्न है, तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अब आप सबको पता चल गया है, वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। सो बिग अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, आप एग्जाम में होंगे तो आपको टाइमिंग इस पे मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। सो सबसे पहले देखिए, आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 90 मिनट्स का। वेरी गुड। You know what is 90 minutes? 90 minutes is 1 hour and 30 minutes. So 1 hours plus 30 minutes, तो 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले 1 hours and 30 minutes you have been given, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, देख लीजिए 2021-22 का है आपका क्या होगा। देखिए इससे क्या होगा, आपको ये बहुत अच्छी चीज सीबीएसई ने निकाल रखी है। मैं आपका पर्सनली ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा है, देखिए जो एक बार आपका फर्स्ट टाइम में आ गया, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम में आपके पास आ गया वो आपके पास अगली बार सेकंड टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड टर्म का सिलेबस कुछ और, फर्स्ट टर्म का सिलेबस कुछ और। तो बच्चों पर जो भी है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इजीली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी तक जिसने जितना पढ़ा है अच्छी बात है, पढ़िए, इन फ्यूचर के लिए भी काम आता है। सो यस, देखिए टाइमिंग आपका 90 मिनट्स का रहेगा, 1 hours 30 मिनट। तो मैं आपको एक चीज में बता दे रहा हूं, देखिए अब हम करते हैं इसमें हमारे क्या क्या यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। सो जैसे बच्चों को डाउट हो रहा है कि यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड द मार्क्स कंडक्टेड, सो द मार्क्स ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट इसको हम डिटेल में थोड़ी और ब्रीफली हम इसको देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो सबसे पहला आपका आता है इसमें, देखिए नंबर सिस्टम। तो देख लीजिए सबसे पहला आपका आता है नंबर सिस्टम। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए नंबर सिस्टम जो है आपके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में, ओके, माय वॉइस इज क्लियर, बोर्ड इज विजिबल टू यू। अब देखिए नंबर सिस्टम में आपके पास क्या आएगा, 6 मार्क्स का आपका नंबर सिस्टम। देख लीजिए फ्रेंड्स, 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम है, देखिए। और यस, अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसमें, अलजेब्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको ये ऑफिशियली है, मैं कहीं से अपने मन से बना के नहीं ला रखा हूं, ठीक है। अलजेब्रा, यस। अब देखिए अलजेब्रा शायद आप सुनते रहोगे, पर कभी ऐसा कोई चैप्टर देखा नहीं है, बिकॉज इट्स अ यूनिट, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर काफी चैप्टर्स आ जाते हैं। तो देखिए अलजेब्रा मींस इट विच हैव एक्स वाई दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देख लीजिए अलजेब्रा। सो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जहां तक लग रहा है, अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यही आपका 10 मार्क्स का है। अब रीजन बिहाइंड इट कि 10 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, आपको क्या है इसमें, देखिए 3 चैप्टर मिलते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 चैप्टर मिलते हैं, क्वालिटी इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 3 चैप्टर आपको इसमें मिलते हैं, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट के साथ साथ ज्यादा मार्क्स का भी है,
सो यस, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, तो आप इसको अपने पेपर में साइड में कहीं भी लिख लीजिए, ठीक है। तो यस, नाउ द थर्ड वन इज, देखिए फटाफट। अब देखिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका जितना भी है, जो अभी इसके अंदर जो भी आएगा वो मैं आपको अब से, ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो से क्वेश्चन कराऊंगा वही आप पढ़िएगा। आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है, द स्कॉलर्स हाउस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको कराना, नेक्स्ट क्लास नहीं, जो हमारी अपकमिंग क्लासेस रहेंगी उसमें मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी हमें कंटिन्यूटी करनी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, 8.4 कंप्लीट करिए। तो देख लीजिए फटाफट क्या कह रहा हूँ मैं। यस, नाउ द टाइम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए ये क्या है, अभी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ अभी काफ़ी टाइम, इसके कुछ टाइम बाद, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट, फोर्थ यूनिट इज योर ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री, यू ऑल नो द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स द लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल, दिस टाइप्स, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, सेक्टर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। जस्ट ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्रीज ऑफ 6 मार्क्स, द लास्ट सॉरी द लेफ्ट, द रेस्ट 3 आर। देखिए रेस्ट 3 क्या है आपके पास बताता हूँ। ये आपके पास ट्रिगो, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोमेट्री? जैसे कि मैंने बताया था, वेयर हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री देखिए क्या है, जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आपकी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी आ रही है 5 मार्क्स की, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, 5 मार्क्स आ रहे हैं। देखिए 5 मार्क्स है, क्यों? क्योंकि अभी बताता हूँ क्यों है 5 मार्क्स खाली, अभी रीजन इसके पीछे भी 5 मार्क्स के ही क्यों दे रहा है करके, ठीक है। 7th वन देखिए, 7th क्या, सॉरी द सिक्स्थ वन इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 से आपका है यहाँ पर मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन मतलब यही चीज होती है जो आपकी क्या, मेंसुरेशन मतलब सिलेंडर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल्स, दीज आर सिलेंडर्स, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स, दीज आर क्या, मेंसुरेशन, ठीक है। इनके टू फाइंड द एरियाज ऑफ दीज फिगर्स, दोज फिगर्स, ठीक है। नाउ द लेफ्ट, द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए आपको सब कुछ क्लियर होगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका देखिए यूनिट था आपको, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मेंसुरेशन कितने मार्क्स की आ रही है? 4, एंड ये आपकी आ रही है 3 मार्क्स की। सो प्लीज फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट दीज ऑल नंबर्स। 6, 10 + 6 16, 16 + 6 22, ठीक है। 22 + 6 28, 28 + 5 33, 33 + 4 कितना, 37, 37 + 3 40। सो देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो यूनिट्स हैं वो तो आपके कितने हो गए, काफी बड़ा मैंने बना दिया क्योंकि आपको दिखना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो गया इन सब का, 40 मार्क्स। तो देख लीजिए 40 मार्क्स हो चुका है। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। अब एक चीज और होती है जो आपके स्कूल्स में आपके करवाई जाती है, इंटरनल कुछ क्या होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये तो होते ही होते हैं, इसमें तो यही तो, और यही सबसे बच्चे क्या करते हैं, इसी में जो ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छी बात है यहाँ पर अगर पूरे के पूरे 10 ले आए तो वहाँ पर आपको पास होने के लिए या अच्छे स्कोर करने के लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो देखिए ये होगा आपका 10 मार्क्स का। इसमें आपको पता ही है क्या होता है, असाइनमेंट्स हो गए, कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब आपको पता ही है, आपके स्कूल्स में हो रहा होगा, इसमें आपको कुछ डिटेल नहीं करना है। तो देखिए, तो टोटल यहाँ पर बताता हूँ, फर्स्ट टर्म में टोटल फर्स्ट टर्म कितने मार्क्स का होगा पेपर, देखिए, देन 40 + 10। सो आपको यहां से पता चल गया कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सो प्लीज एक बार देख लीजिए सभी लोग, 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, तो आप प्लीज रेडी रहिए फॉर दिस, ठीक है। आपका 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल कैरिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स आपका कितने मार्क्स होने वाला है, 50 मार्क्स का। चलिए, सो फ्रेंड्स देखिए इतना सब कुछ आ गया सबको समझ में। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको फटाफट से विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास क्या चैप्टर, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी,
दीज आर आवर यूनिट। अब देखिए फ्रेंड्स, फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो करना वो करिए। एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपका रियल है, इट्स नॉट फेक। मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन की इस नंबर सिस्टम में कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो देखिए आप देखते हैं, क्यों ये 6 मार्क्स का है, क्यों अलजेब्रा 10 मार्क्स का है। नाउ आई एम गोइंग टू रफ, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि यह यहाँ पर डाउट है, ज़्यादा मत पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो जो पढ़ना है मैं बताऊंगा अभी। चलिए देखिए, इट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका जो है पैटर्न इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। अब बच्चों को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, नाउ बच्चे आपके स्कोर्स अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो 1 आवर्स और कोई अपडेट होगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है आपके पास, सेम थिंग। देखिए अब चीज़ क्या है, ध्यान सुनना, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, छोटा मोटा ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। यूनिट जो आपकी फर्स्ट थी उसमें क्या था, आपका नंबर सिस्टम था, ध्यान सुनना, उसमें क्या था, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देख लीजिए नंबर सिस्टम के अंदर कौन से चैप्टर आते हैं जी। नंबर सिस्टम में अभी फिलहाल क्लास 10th में एक चैप्टर है आपका, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा रखा, इसलिए नहीं पढ़ा रखा क्योंकि उसको पढ़ेंगे हम लास्ट में। और यस, क्यों नहीं पढ़ा रखा, क्योंकि वो चैप्टर्स कुछ इस तरीके से होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत, मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि थोड़ा सा आपको कभी ना कहीं ऐसा लगता है उसमें कि थोड़ा सा आपको मतलब कठिन जैसा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और कुछ ऐसी चीज़ होती है इसमें जो थोड़ा याद करनी पड़ती। तो मैंने चाहा कि मैं उसको सबसे लास्ट में कराऊंगा, तो मैं इसको कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, उसको मैं कराऊंगा। तो इसके अंदर देख लीजिए क्या आता है, इसके अंदर आएंगे आपके यूनिट है, तो ये आपके होते हैं चैप्टर। ये आपकी यूनिट थी ना सबसे पहले जो मैंने लिखी थी, इट्स अ चैप्टर। अब चैप्टर कौन सा है इसके अंदर, देखिए एक्सरसाइज कौन सा आपको पता है, रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर आगे बारी आ गई है। अब रियल नंबर में ध्यान से सुनना, रियल नंबर में क्या क्या आ सकता है। लाइक देखिए हमारे पास कुछ डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा अच्छे से क्या होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अभी फिलहाल इसको कोई टाइम नहीं है, सो मैं आपको बता दूंगा इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हुए। कोई बात नहीं, देखिए अभी आप फिलहाल एक व्यू ओवरव्यू ले लीजिए इस चीज़ का, क्योंकि ये सब कुछ आने वाला है करके। और देखिए एक प्रूफ्स होते हैं हमारे कुछ, √2, √3, √5, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर इस टाइप के प्रूफ्स ऑफ √2, √3, √5 एंड सो ऑन, कुछ भी एक्सेट्रा। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में देख लीजिए आपके पास इतना ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि द प्रूफ ऑफ रेशनलिटी आपसे पूछेंगे, इट्स कॉल्ड अ प्रूफ ऑफ रेशनलिटी। तो मैं इतना कुछ आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको समझ में ना आए, सिंपल लैंग्वेज में इतना बता दिया। नाउ कम टू द यूनिट सेकंड हियर। तो यूनिट सेकंड टेल्स अस अबाउट विच चैप्टर, अलजेब्रा। देखिए मैंने बताया था अलजेब्रा। नाउ अलजेब्रा क्या होती है आपकी, मैंने बताया तो अलजेब्रा आपकी क्या होती है, कुछ नहीं, अलजेब्रा आपके पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है, एक हो गया आपकी पॉलिनोमियल्स, ठीक है, यह आपका चैप्टर हो गया इसका, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल्स आ गया। अब पॉलिनोमियल के अंदर क्या, जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। एक चीज बहुत अच्छी चीज आ गई इसमें, क्या कि आपको जब मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। एक बार और मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर आपका पॉलिनोमियल। और इसमें देखिए एक चीज, इसके अंदर क्या क्या है आपको बताता हूँ। यह है देखिए जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज लिखी है आपको, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली, इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली, जिसके पास सिर्फ हाईएस्ट पावर 2 होगी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर इसमें एक चीज और लिखा है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली। तो देखिए काफी इजी कर दिया क्वाड्रेटिक। देखिए आपको क्या कर दिया ना इन्होंने, आपको तो मतलब पूरा पेपर आपके हाथ में दे दिया भैया। अब इसके बाद जो स्कोर नहीं करते तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि आपके सामने सब कुछ है बेटा, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए क्या है, अब देखिए इसमें एक चैप्टर ये होता है और एक यस, एक चैप्टर मैं अभी आपको हाल में पढ़ा रहा हूँ, वो दिया, सॉरी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया है, वो है आपका देखिए चैप्टर, ठीक है। ये कौन चैप्टर आपको पता ही है, सेकंड है। अब आपका चैप्टर आता है उसमें कौन सा,
देखिए यूनिट 2 की बात चल रही है, अब इसमें आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो आपको जहाँ जहाँ पर लगता है आप इसको प्लीज़ लिख लीजिए, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, पीडीएफ में बहुत हौच पौच दे रखा है बहुत कुछ, तो मैंने एक शॉर्ट में कुछ जो चीज़ें हैं वो चीज़ लिख रखी है उसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्या क्या है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर आपके पास क्या क्या है। देखिए मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, ठीक है, द इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस, तो इसके बीच में रिलेशन आएगा। देखिए मैंने बता दिया आपको, मैंने बताया था एक आपके पास क्या होते हैं, दो इक्वेशंस होती है, a1x प्लस b1y प्लस c2 और दूसरी इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्वेश्चन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो उनको कंपेयर करके आपको बताना है कि द जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन आपको बताना है। यस, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन से आप समझ रहे होंगे क्या, दैट द सॉल्यूशन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे हैव, इट मीन्स लाइक यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली यूनिट सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया, और एक क्या होता है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। सो ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें पेपर में, ठीक है, तो मैं लिखता नहीं हूँ अब, तो आपने सुन लिया होगा तो प्लीज़ सुन लीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पर देखिए लिख लीजिए ग्राफिकली, एंड एक आपके पास मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताऊंगा, आपके पास क्या कहते हैं एनसीईआरटी की बुक, आप प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलिए, वहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है आपको, सॉरी एक बॉक्स दे रखा है जिसमें ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली टाइप का कुछ दे रखा है, ये मैंने आपको ले लिया, उसमें a1/a2 b1/b2 करके कुछ आपको दे रखा है, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और यस देखिए अब हम पढ़ते हैं अपने कौन से, इसके अंदर और क्या क्या आ रहा है, कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, चलो एक बार फिर बता देंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी इतना डिटेल करूंगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, सो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा रखा मैंने, अगर शायद ये चैप्टर ये वाला मेरा छूट गया होगा तो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। तो मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सिंपल प्रॉब्लम, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए एक मिनट फिक्स करता हूँ थोड़ा सा कैमरा। तो चलिए अब क्या देखिए हो चुका है सेकंड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर, तो इसके अंदर क्या क्या है देख लीजिए। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब कुछ है, यहाँ पर लेता हूँ क्या क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये सारे मेथड मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, फिर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड ये सब आएंगे, और यस कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे सिचुएशन बेस्ड, जैसे कि कुछ होगा एक्स और वाई, ठीक है, the cost of mango and the cost of apples are, the cost of bats and cost of balls are, इतना इतना करके मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है। एज ऑफ फादर मदर एंड सन जो भी है आपके पास, जितना भी है, बोर्ड स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जो भी है आपके पास, और रिलेटिव स्पीड्स हो गए, ये सारे कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, काफ़ी अच्छे से बता रखा, प्लीज़ मेरी प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, तो प्ले लिस्ट आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए अब आपका सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, ठीक है, तो एलिमिनेशन भी हो चुका है, सिंपल प्रॉब्लम्स है, मैं लिखता नहीं यहाँ पर, सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स है, मैंने बता दिया सिंपल प्रॉब्लम्स है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सिचुएशन बेस्ड होगी, सिचुएशन दी होगी, और दो इक्वेशन बनाने की, तो आप इसको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें होता है मैं सॉल्यूशंस होते हैं कुछ टाइप के, बता दिए मैंने। तो चलिए 1 2 यूनिट्स में क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म में ये मैंने आपको बता दिया, नाउ कम टू द यूनिट नंबर थर्ड, सो ये आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आप प्लीज देख लीजिए, सब कुछ दिख रहा होगा, वेरी गुड। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वन, जो चैप्टर्स शायद अभी रह गए हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यूनिट, ओके। तो चलिए यहां पर हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी आ चुकी है, अब यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें देखिए मैंने आपको क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, ऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मींस जैसे कि आपके पास आपने इस टाइप का कुछ ग्राफ देखे होंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज आर द ऑर्डिनेट्स, ठीक है, एब्सिसा एंड सॉरी ये ऑर्डिनेट्स हो गया, ये एब्सिसा हो गया, एब्सिसा इज एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट इज वाई, ओरिजिन इज 0,0, ये मैंने आपको सब अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बताया है, बट यस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। देखिए इसमें क्या क्या है,
इसमें देखिए क्या क्या आएगा आपका, डिस्टेंस फार्मूला होता है कुछ, मैंने आपको अभी बताया नहीं तो मैं आपको बताया था। डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लाइंस इन 2 डायमेंशंस, ठीक है, कुछ स्टेप का है टॉपिक, ठीक है, लाइंस इन 2 डायमेंशन, ठीक है, जैसे कि स्लोप्स होता है आपका m/n में एक लाइन में एक पॉइंट है जो m/n में उसको 2 पार्ट से डिवाइड करती है, यही है वो शायद। तो देख लीजिए इसमें इतना ही सब कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जियोमेट्री। तो देखिए जियोमेट्री आ चुकी है हमारी। जियोमेट्री में कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूँ जियोमेट्री में क्या है। 2 चीज़ आप पढ़ेंगे जियोमेट्री में, क्या क्या पढ़ेंगे बताइए। अच्छा एक मिनट और, ओके। तो देखिए हम काफ़ी लंबा जा रहा है, तो चलिए अब हम करते हैं जियोमेट्री। देखिए जियोमेट्री में कुछ नहीं, यहाँ पर यूनिट 4 लिख के हम जियोमेट्री लिखिए, यूनिट 4। अब बात आ गई किसकी भैया, जियोमेट्री की। तो देखिए जियोमेट्री में क्या है, कुछ नहीं, जियोमेट्री में आपके पास क्या है, ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या आपके पास, ट्राइंगल्स में आपके पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसमें है आपका सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कुछ, देखिए कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर लिख सकता हूँ डेफिनेशंस, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होती है, मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको। देखिए ऐसे वाली कुछ होती है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरीके से हम बताएं कुछ करेंगे अभी हम। ये वाली साइड इस वाली साइड का इक्वल होता है, ये वाली साइड इसका इक्वल होता है, तो पहले हमें सिमिलरिटी प्रूफ करके हमें जो है इसकी थर्ड साइड भी इक्वल करानी पड़ती है बाय सिम्प्लिसिटी। ये सब आपने पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम शायद आपने पढ़ेंगे, तो बीपीटी अभी इसमें नहीं है। तो चलिए हम देखिए इस टाइप का कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी आप इसको प्लीज़ लिख लीजिए, बस और कुछ नहीं इसमें लिखा आपके पास, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऐसा है कि आपको कुछ क्या दे रखे हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए कुछ प्रूफ्स आएंगे और कुछ इसमें देखिए प्रूफ्स आएंगे, ठीक है, प्रूफ, ठीक है। देखिए आता है ना प्रूफ करने। देखिए लाइक एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब देखिए इस टाइप के कुछ प्रूफ्स आएंगे आपके पास, ये हम करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या जा रहा है। तो देखिए क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा प्रूफ है कि हमको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो AC स्क्वायर है, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर 2 साइड्स विच आर AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। तो चलिए ये सब करेंगे। इसमें एक चीज और है, मोटिवेट टाइप का, मोटिवेट करना है। अरे ऐसा मोटिवेट नहीं करना है भैया किसी को, ठीक है। मोटिवेट ये मैं बताऊंगा क्या है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ इस तरह देखो मोटिवेट क्या कहा, देखिए ये कुछ नई चीज है, नई चीज कुछ नहीं है, आपको बस कहेगा मोटिवेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मैंने कह दिया मोटिवेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे आपका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सब आपको लिखनी पड़ेंगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ उसमें बताना पड़ेगा। तो यही है मोटिवेट का मतलब, और कुछ नहीं है। मोटिवेट क्या रहा, देखिए सिंपल एग्जांपल, इफ आई से मोटिवेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट मीन्स अगर मुझे करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कुछ नहीं, बस ठीक है, A, B and C आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल AB, ठीक है, इस तरीके से। और टू फाइंड ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी हैव टू लोकेट, वी हैव टू ड्रॉ लाइन कुछ इस तरीके से AM विच इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ये सब लिखना है, मतलब मोटिवेट करना है कि यार ट्रायंगल, देखिए कुछ इस तरीके से करना है। देखिए ध्यान सुनिएगा, मोटिवेट मतलब टू डिस्क्राइब द आइडियाज विच हेल्प यू टू अराइव अ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब डिस्क्राइब, आइडिया डिस्क्राइब करो जो आपको सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको आइडिया डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, तो उस सॉल्यूशन तक हम पहुंच पाए तो कुछ उस आपको जो फिगर है उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, जब मैंने एक आइडिया डिस्क्राइब किया कि मैं AM इस परपेंडिकुलर टू BC करूँगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। तो यही सब आपको उसमें बताना है। अब ये कोई बात नहीं। तो हाफ क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो चलिए ये सब छोड़िए, आप बस इतना देख लीजिए, फिर हम बाद में करते हैं। चलिए नाउ यूनिट 4 भी हो चुकी है। अब देखिए क्या है हमारे पास, तो सेम थिंग, यही सेम थिंग आपके पास किसमें है, सर्कल में भी है। सर्कल में अब मैं बताता हूँ, अभी सर्कल तो अभी आया नहीं है, चलो
ठीक है, अब आती है आपके द नेक्स्ट वन इज ओके। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। देख लीजिए ये जो हम आजकल कर रहे हैं वही चीज़ है, इसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अभी हम इसके बाद 2 यूनिट और बची हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए, कुछ नहीं, बस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिंपल प्रॉब्लम, सॉरी सिंपल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, एक्यूट एंगल्स। अब देखिए एक्यूट एंगल्स लाइक दिस, इस टाइप के मैंने आपको बताया था, इसमें ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये ABC, इसमें हाइपोटेनियस, इसमें देखिए एंगल डिसाइड विच वन इज बेस एंड विच वन इज परपेंडिकुलर, काफ़ी इजी, काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा। आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको ये सब कुछ बता रखा है। ठीक है, सारे कुछ बता रखे आपके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सबसे पहला, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे आपके जो वीडियो है उसका वो यही होगा, देख लीजिए। यहाँ पर एंगल सी क्या कहता है, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और इसके इधर वाला बेस होता है, ये मैंने आपको सब बता रखा। अभी कुछ नहीं बताऊँगा, तो उसमें लिखते हैं, ठीक है, यूनिट। तो चलिए इसमें क्या है देखिए, अब देखिए एक चीज़ और क्या क्या आएगा देखिए, मैंने तो बता दिया। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस ऑफ एक्यूट एंगल इस तरह से लिख दे देखिए, क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलेटेड टू, ठीक है, इस टाइप से एक्यूट एंगल्स टाइप के, मतलब कुछ नहीं, बस हो गया ये इस टाइप का। मैंने आपको कुछ पढ़ा था, ये आप पढ़ लीजिए, क्या चीज़, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्लीज याद कर लीजिएगा, लाइक 30 डिग्री, 0, 30, 45, 60। सो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लाइक एक सिंप्लीफिकेशन आएगा sin 30 cos 60 अपॉन cosec 30 एंड इस टाइप का tan 30। तो देख लीजिए ये सब कुछ आएंगे उसमें, और कुछ नहीं है, और बस इतना ही सब कुछ है। मैंने आपको डिटेल, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो आपके पास किसमें है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो चुकी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैं आजकल आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो मैंने आपको बोला था देखिए वही चीज़ अब इसमें पूछी जा रही है। यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो सिंपल लिखता हूँ, ट्रिगो आइडेंटिटीज, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्या होती है। और प्रूफ्स, ठीक है, आज कुछ प्रूफ्स होते हैं, इसके मैंने बता, इसके बाद ही जो है अब हम अगला चैप्टर सीधे प्रूफ ही करने वाले हैं, तो इसके अंदर जो प्रूफ होते हैं वो भी आएंगे। तो देख लीजिए ये सब कुछ आ रहा है आपके पास, तो इन सबको आप याद कर लीजिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मेंसुरेशन, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज मेंसुरेशन। तो चलिए यहाँ पर हम इसको रफ करते हैं, देख लीजिए, ओके। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में काफ़ी एक अच्छी चीज़ इन्होंने कर दी है, वो ये है कि आपको बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। मेंसुरेशन में सिलेंडर, क्यूब, जितने भी 3D फिगर, सिलेंडर और क्यूब आपके पास, हेमिस्फीयर एंड सॉरी सर्कल नहीं, और ये सब की जो भी है कोन वोन जो भी है, ये आपके क्या है सेकंड टर्म में उन्होंने भेज दिए हैं। फर्स्ट टर्म में सिर्फ आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है एक चीज़, क्या है, क्या आ रहा है आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें क्या आएगा देखिए, इसमें भी वही चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या आएगा, मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया सॉरी हाँ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, इस टाइप के, ठीक है, मोटिवेट करना। और साथ मोटिवेट करके मतलब क्या, मोटिवेट क्या भैया, सबसे पहले एक सर्कल बना दिया, ठीक है, उसमें दो रेडियस, उसमें रेडियस होती है, उसमें डायमीटर होता है, उसका एरिया कैसे फाइंड करना पड़ता है उसका फॉर्मूला लिख दिया, बस हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है सब लिख दिया। तो ये चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ, जैसे हमारे पास सेक्टर्स, सेगमेंट्स, ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये मैं आपको सब बताऊंगा क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल्स हो गए, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। और देखिए इनसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे कुछ, प्रॉब्लम बेस्ड किससे, प्रॉब्लम बेस्ड, यहाँ पर लिखिए इस टाइप के, टू फाइंड द एरिया ऑफ, सिंपल चीजें, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, ये मैं आपको सब बताऊंगा क्या होता है, अभी फिलहाल बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आएंगी इसमें भी। और कुछ इस तरीके से देखिए, एक चीज और दे रखी है आपको इसमें, मोटिवेट, ठीक है, मतलब मोटिवेट वही चीज मैंने तो बताया थी आपको, मोटिवेट द, अभी अच्छे से करेंगे, आपको नहीं आ रहा समझ में तो
क्योंकि अभी बताने का सही टाइम नहीं है हमारे पास। मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल सेगमेंट, इस तरीके से कुछ आएंगे, और सेक्टर्स, पैरामीटर्स, इस टाइप के। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए क्या क्या आएगा। बस कुछ नहीं, देखिए ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर इस टाइप का ये सेक्टर होता है आपके पास, ये सेगमेंट होता है। ठीक है, सेगमेंट मतलब ये सेक्टर, ये ठीक है ना, सेक्टर ये होता है। मैं आपको बताऊंगा पैरामीटर क्या होता है। ये पूरा सर्कल का पैरामीटर, जो आपकी राउंड डिस्टेंस होती है सर्कल की, वही आपकी पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, तो चलिए द लास्ट वन इज, अब हम करते हैं द लास्ट वन। इतना सब कुछ आप लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द लास्ट यूनिट इज, अवर लास्ट यूनिट इज मेंसुरेशन। तो देखिए एक चीज और ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बता दिया, इन्होंने बाकी चैप्टर उधर कर दिए हैं। अब देखिए एक स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्टैट्स एंड प्रोबेब। देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, स्टैट्स एंड प्रोबेब। देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओनली द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया था डाइस, कॉइन, इन सब चीजों को। ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट, बस कुछ नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ प्रोबेबिलिटी आएगी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कुछ होने की संभावना, कुछ नहीं होने की, इस तरीके से। देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कार्ड्स, इन सबको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉइन्स, ठीक है, और कार्ड्स, कॉइन्स, और आपके पास डाइस, प्लीज हम इस सबको पढ़ेंगे। एक चीज और, बॉल्स, मतलब रेड बॉल, ब्लू बॉल, इस टाइप के आते हैं कुछ क्वेश्चन, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स। तो चलिए ये सब देखिए। अब बस अब आप इस क्लास को प्लीज इतना सब कुछ पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, इतना आएगा। यस, इन्होंने मीन, मीडियन, मोड, जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो आपको सेकंड टर्म में दे दिए। तो प्लीज देख लीजिए फ्रेंड, मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया। प्लीज इस लेक्चर को जो आपके आज हो रखा है, इसको प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, सबके पास ये मैसेज जाना चाहिए, सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। क्लासेस हम देखिए कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई इसमें कोई वो नहीं है कि डाउट नहीं है कि हम क्लासेस बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी हमारी एक्सरसाइज 8.4 चल रही है। सो फ्रेंड्स देखिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्ट मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए। तो सर फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।